एमपी बोर्ड क्लास 10th साइंस एनुअल एग्जाम 2026 फुल सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका जो 27 फरवरी का जो पेपर है उसको पूरे का पूरा पेपर अपन सोल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है अपन डंके की चोट पर कह रहा हूँ, जो बच्चा इसको करके जाएगा एमपी बोर्ड में तहलका मचाएगा, क्योंकि अंतिम समय अंतिम क्षणों पर आप सब जानते हैं मैं ऐसी चीजें आपको देने की कोशिश करता हूँ कि जो 100% 100% पेपर में आने के चांस रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम छोटा कर लेता हूँ उसको, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा? तो घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, घास से बकरी आ गया, बकरी से मानव आ गया। ठीक है, इस तरीके से एक आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा। अच्छा, मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? देखिए, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, इंसुलिन कहा जाता है, कि थायराइड ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का नाम दिया गया है। देखिए, मास्टर ग्रंथि जो है ना वो पीयूष ग्रंथि है। क्यों है? क्योंकि ध्यान रखना, स्टार करके लिख रहा हूं मैं बातों को, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलता हूं। मैथ में भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए थे, तो ताकि समझ में अपना आप आ गया था। ठीक है, देखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो ये अन्य ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। लिख भी देते हैं यहां पर कि यहां अन्य ग्रंथियों के कार्यों, ठीक है, पेन बदल लेते हैं, कार्यों को नियंत्रित करती है, को नियंत्रित करती है। ध्यान रखना है, कोई पूछ ले कि पीयूष ग्रंथि के कार्य बताओ भैया, तो ये घूम फिर के कार्य में भी आ गया कि ये अन्य ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। समझ में आ गया है? चलिए अगला देखते हैं। यहां पर ये निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करता? यहां पर ये आई स्क्वायर आर, वी आई, वी स्क्वायर आर, ये सारे के सारे विद्युत शक्ति निरूपित करते हैं, लेकिन यहां पर आई आर स्क्वायर जो है ना वो आपका निरूपित नहीं करेगा। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए। ठीक है, सबसे अभिक्रियाशील धातु है सोडियम, इसे हिंदी में सोडियम कहते हैं ना, Na इसका संकेत है, तो सोडियम इसको हिंदी में पढ़ते हैं अपन। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ध्यान दीजिएगा, है ना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत। पर यहां पर मैं दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि यदि कोई पूछ ले आपसे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसे होती है? तो उत्तल दर्पण की होती है पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। ध्यान रखिएगा, धनात्मक। और अवतल दर्पण की, यहां से स्टार करके अवतल का भी लिख लो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो इनकी होती है ऋणात्मक। याद रहेगा, छोटी सी बातें, तीन चीजें यहां से बन चुकी है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अनंत होती है, और उत्तल दर्पण की तो धनात्मक, और अवतल दर्पण की ऋणात्मक। समय कम है पर लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो निश्चिंत रहो, मैं आपको 6 मॉडल पेपर प्लस स्पेशल पीडीएफ दूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर और स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए ऐप से, तो ले लीजिएगा, क्योंकि आपका ही चैनल है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, वो मालिक ऊपर से देख रहा है। ठीक है बेटा, देखो कहा जाता है ना कि मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन अपन कोशिश ना करें गलत बात है। अपने को कोशिश करते रहना है बस, है ना, मेहनत अपनी तरफ से 100% देना है। मैथ का पेपर कैसा गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा गया है तो और अच्छी बात है, फुल के डेचरा होने की जरूरत नहीं है। यदि अपना थोड़ा बहुत आउट भी चला गया पेपर, लगता है कि नहीं यार कि यार हमारा ने तो वीडियो नहीं देखा था आपका, कि मॉडल पेपर नहीं किए थे, थोड़ा सा हम तो कम नंबर आए, तो बेटा साइंस के लिए मेहनत करो, क्योंकि रिजल्ट का जो परिणाम है वो 6 विषय मिलकर बनाते हैं, कोई एक विषय नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? कीटोन है, कीटोन। ठीक है, ध्यान रखना है, ब्यूटेनॉन का आपका अंत में जिसमें भी ऑन रहे, ऑन देखो प्रत्यय क्या इसमें? प्रत्यय ऑन है, देखो ध्यान से देखोगे तो जिसमें भी प्रत्यय ऑन रहे, ब्यूटेनॉन, ठीक है, हेक्सेनॉन, ठीक है, हेप्टेनॉन, तो ये इस तरह के रहेंगे आपके
उनमें आपका बेटा जिनमें प्रत्यय ऑन रहे वो आपका रहता है कीटोन समूह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भैया फटाफट जल्दी से। चलिए इंग्लिश मीडियम वालों को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इज ए फूड चेन, यहाँ से आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा बाबूजी। ठीक है, प्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर मास्टर ग्लैंड का दूसरा नाम है। तीसरा जो है वो आपका रहने वाला यहाँ से बी ऑप्शन राइट। फोर्थ नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ से सोडियम है, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है आपकी, एन है। हिंदी मीडियम के साथ आप कोशिश करना करा करो, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। क्लास लंबी रहेगी पर हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि क्लास को अटेंड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो पूरी तैयारी करिए बढ़िया से ना। देखिए यहाँ से आपका जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, और ब्यूटेनॉन का आपका हो जाएगा यहाँ से कीटोन समूह आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या दिया है आपके सामने कि रिक्त स्थान दिए गए हैं ना। और रिक्त स्थान में क्या, मेंडल का जो नियम है, मेंडल ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया था, तो मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया था। और मेंडल ने कितने नियम बताए थे आपके, पृथक्करण का नियम, ठीक है, प्रभाविता का नियम, इस तरीके से 3 नियम दिए थे, है ना। तो मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। कचरे का जो निपटान है एक गंभीर क्या है, पर्यावरणीय समस्या है। क्या है, पर्यावरणीय समस्या है। क्रियाएं मेडुला को नियंत्रित करती है, तो अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। प्रिज्म, देखिए प्रिज्म द्वारा रंग का प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। ध्यान रखना बेगनी रंग का, है ना, बेगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बेजानी हापी ना ला, और लाल जो है ना उसका विचलन सबसे कम होता है। तो बेगनी अपन लिख देंगे यहाँ पर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। एक एसआई मात्रक तो पूछता ही, विद्युत विभव, ठीक है, विभवांतर, इस तरीके से आएगा। मैं सारी चीजें कॉन्सेप्ट करेंगे अपन, कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। आलेखिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो आलेखिक जनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा। तो ईस्ट इसका उदाहरण है। उदाहरण पूछने के आलेखिक जनन का एक उदाहरण बताओ, तो ईस्ट में आलेखिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है भैया, हो गया। चलिए यहाँ से अपना पहला इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो मैं इसको भर देता हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर भर दिया है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप बढ़िया से, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या कह रहा है आपका, सत्य और असत्य है। तो हाइड्रा में कई टुकड़ों को काट देने पर प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव का निर्माण करता है, इसे ही पुनरुद्भवन कहते हैं क्या, तो बिल्कुल सत्य बात है। ये तो क्या है, ये पुनरुद्भवन की प्रक्रिया ही तो है। स्त्रियों में XY गुणसूत्र होते हैं, देखो XY जो पाए जाते हैं ना पुरुषों में पाए जाते हैं, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य, क्योंकि स्त्रियों में पाए जाएंगे आपके XX गुणसूत्र, ध्यान रखना है। और पुरुष में पाए जाएंगे, पुरुष में यहाँ पर ध्यान से लिख लेना है, पुरुष में पाए जाएंगे XY, और स्त्री में कौन सा पाया जाएगा, स्त्री में पाया जाएगा XX। ठीक है, ईस्ट में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, तो ईस्ट में जनन मुकुलन विधि द्वारा ही होता है, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो किसी दर्पण की फोकस दूरी को कहते हैं एफ। देखिए सूत्र पढ़ा नहीं पढ़ा अपन ने, एफ इज इक्वल टू R/2, ठीक है। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की हाफ होती है, तो एफ इक्वल टू हो गया R/2। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बिल्कुल सत्य बात है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जी काय में पूर्ण होती है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। तो फिर किसमें पूरी होती है वो, तो यह तो बोल सकते हैं अपन हरित लवक, या फिर उसको दूसरा नाम क्या कहते हैं अपन, क्लोरोप्लास्ट, हो गया है। अब देखिए जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या,
ठीक है, जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हो गया भैया। चलिए, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब यहाँ से अपना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, तो थोड़ा सा अपन छोटा करके उनको स्क्रीनशॉट देने की कोशिश करेंगे। यहाँ से पहला ट्रू है। ठीक है, ह्यूमन में आपका एक्स वाई क्रोमोसोम से तो पाया ही नहीं जाता, एक्स एक्स पाया जाता है, तो इसलिए ये आपका फॉल्स हो गया है। ठीक है, ये आपका तीसरा जो है ये आपका ट्रू है। फोर्थ की बात करें अपन, तो फोर्थ आपका ट्रू रहेगा, फिफ्थ जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा, और 6 नंबर में आपका फॉल्स रहने वाला है। हुआ भैया? चलिए, समझ में आ गया इतनी चीजें। ठीक है, अच्छा, मॉडल पेपर नहीं लिए है तो ईमानदारी से आपको मॉडल पेपर ले लेना है साथ में, है ना। स्पेशल पीडीएफ ऑटोमेटिकली जो बच्चा मॉडल पेपर लेता है उसे स्पेशल पीडीएफ वहाँ पर फ्री मिलती है। ठीक है, चलिए चलिए यार, पूरे तीनों सब्जेक्ट एक साथ खरीद लेना, 150 रुपये में आपका काम हो जाएगा, 50-50 से पड़ेगा एक एक का, है ना। देख लीजिएगा, आपके इस तरह से बेटा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिन बच्चों को ट्रस्ट है वो तो ले ही रहे हैं, जिनको नहीं लेना है उनके लिए तो मैं मर भी जाऊंगा नहीं, वास्तविक बता रहा बेटा, मैं मर भी जाऊंगा ना तो उन्हें भरोसा नहीं होगा कि मैं आपके हित के लिए ही कर रहा हूँ। देखो यार, 2-4 रुपये पैसे तो, ये कारण क्या है कि हम भी 5-6 लोग हैं, तो 5-6 लोग का थोड़ा सा घर संसार कैसे चलेगा फिर। दूसरी बात, एक और प्लस पॉइंट, तो अपन ने जो ऐप बनाया है ना वो 75,000 रुपये में बनाया, ये वास्तविकता है। ये देखिए, रोजी रोटी है, रोजी रोटी समझते हैं, मेरी विद्या क्या, रोजी रोटी एक तरह की। झूठी का बेटा, लेना है तो लीजिए, भनी मत लीजिए। 75,000 रुपये का लगभग इसमें अपना खर्चे आता है। ठीक है, और उसके पैसे मैंने अभी तो मात्र 10,000 रुपये ही दिए हैं। तो आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए बेटा, ऐसा नहीं कि यार उसलिए वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत पेमेंट ले रहा हूँ, बाकी फ्री दे देते यार, है ना। अब अपन भी ऐसे घरधनी अमीर नहीं है यार बाबू, है ना। ठीक है, जिन बच्चों को सपोर्ट करना कर सकता है, और फ्री और आप पैसा देखिए, एक चीज और जीवन में ध्यान रखना, मेरे से मतलब नहीं आप लो मत लो, ये चीज तो एक अलग चीज है। ठीक है बेटा, देखिए एक चीज होती है एक फ्री और एक पैसे वाली चीज, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये सब आप जानते भी हैं। फ्री वाली जो चीज होती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पेड जो रहता है ना, अरे यार पैसे दिए लगाए हैं यार, हाँ, पैसे कब देता है, देना व्यक्ति पसंद करता है कि नहीं यार, हाँ उसे ट्रस्ट हो, हाँ चीजें रहे तो उसे लगेगा कि नहीं पैसे दिए तो वो पड़ेगा भी सही, वास्तविकता। तो ठीक है, भले आप आपके फादर मम्मी, है ना, माता पिता से पहले आप आराम से इन चीज़ों को डिस्कस करिए, उनकी राय हो कि हाँ लीजिएगा, कोई अपने पास में ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। चलिए, नेफ्रॉन का जो मिलान है, वो नेफ्रॉन का मिलान किससे होना चाहिए आपका, तो यहाँ वृक्क की संरचनात्मक इकाई से होगा। ठीक है, ये आपका पहला है। सिरिका में आपका जाएगा एसिटिक अम्ल। क्लोरोफिल की हम बात करते हैं, तो क्लोरोफिल आपका जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी। आनुवांशिक पदार्थ किसको कहते हैं, तो डीएनए को कहा जाता है। धातु यानी कि मेटल, मेटल का जाएगा विद्युत की सुचालक होती है धातुएं। और संगमरमर का जाएगा CaCO3। ठीक है भैया, इतना। चलिए आगे बढ़ें, तो ये यहाँ से आपका नेफ्रॉन है, तो स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, दूसरा जो है इसके अंतर्गत आपका एसिटिक एसिड आ जाएगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का आपका जाएगा यहाँ पर फास्फो। ठीक है, और मेटल, मेटल का आपका रहने वाला है सॉरी, ये जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में आ जाएगा डीएनए। और मेटल, मेटल आ जाएगा आपका गुड कंडक्टर। और मार्बल, मार्बल का फॉर्मूला जो है आपका यहाँ पर इतना आ जाएगा, कर पाओगे आराम से। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को आराम से। देखिए, अम्लीय विलयन पीएच, अम्लीय विलयन के पीएच का मान लिखिए। तो अम्लीय विलयन के पीएच का मान जो होता है 7 से कम होता है, ध्यान देना है, नोट करना है, 7 से कम। देखो 7 के बराबर हो गया, 7 के बराबर है तो उदासीन है, 7 से कम है तो ये तो अम्लीय हो गया इसी, 7 से अधिक आ जाए, 7 से अधिक का होगा क्षारीय। हो गया। अच्छा, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं, अवायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहा जाता है, अवायवीय शोषण। ठीक है भैया, अवायवीय शोषण। आनुवांशिकी के जनक का नाम क्या है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन, ग्रेगर जॉन मेंडल है आनुवांशिकी के जनक। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने आदि के लिए विशिष्टीकृत है, तो प्रामस्तिष्क है।
प्रामस्टिस। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसका नाम, तो रासायनिक नाम, पर इसका प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण कहते हैं इसको, विरंजक चूर्ण, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है हमारा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपका रहेगा आंसर। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, हो गया इतना, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो राइट द पीएच वैल्यू ऑफ एसिटिक सॉल्यूशन, तो लेस देन 7, लेस देन 7। ठीक है, राइट द नेम ऑफ, तो यहाँ से आपका देखिएगा भर देता हूँ बेटा मैं पूरा एक साथ ही, ताकि स्क्रीनशॉट के माध्यम से समय कम लगे, क्योंकि अपने को पूरा सॉल्यूशन भी देखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से तो मैं पूरे क्वेश्चन आंसर आपको एक साथ ही सॉल्यूशन के साथ समझा देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अपना सेट बी का जो पूरा सॉल्यूशन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहाँ से ये आपका एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसके आगे अपन पाचक एंजाइम के कार्य यहाँ से देख सकते हैं आप। स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं? हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है? ये देखिए। गर्भ निरोधक विधि की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं? ये देख लीजिएगा। हो गया। इसके बाद में प्लेसेंटा के कार्य, कायिक प्रवर्धन क्या है? मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखिए, समझाइए। हो गया। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को समझाइएगा। ये हो गया। किसी एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये आपका सवाल है यहाँ पर। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप्त क्यों होता है? वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? हो गया। निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बताइए। ये यहाँ से ये तो करके जाना है, इनमें से आएगा हैं। चलिए, यहाँ पर बेकिंग सोडा और धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय किस प्रकार का होता है? इसे कैसे बचा जा सकता है? अम्ल किसे कहते हैं? 4 अम्ल और क्षार के नाम, उनके सूत्र। जैविक घटक क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। धातु और अधातु में अंतर। हो गया। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड के अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ से देख सकते हैं अपन। ये इसका थोड़ा ये क्वेश्चन नंबर 20। वामहस्त का नियम। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्यों? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हो गया है। खुले और बंद रंध्र की नामांकित चित्र। रक्त और लसिका में अंतर। ठीक है भैया।